हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ सर। सबसे पहले तो सर राम राम जी। हाँ जी, राम राम। सर मेरी बेटी है 13 साल की। जी जी। उसको बीट एलर्जी है कम से कम 6-7 साल पहले से। हाँ जी। अब हमने प्लानिंग बना लिया है कि उसको स्कूल से हटाएंगे 2 साल के लिए। हाँ हाँ। भी उसकी बीट एलर्जी ठीक करनी है एनडीएस के थ्रू। हाँ जी। सर हमें बताइए कि हम क्या करें सर। ठीक है, करिए, लेकिन आप उसको स्कूल से क्यों हटा रहे हैं 2 साल के लिए? सर क्योंकि आपका फास्टिंग रखनी होती है सर। सुबह 10-12 बजे तक वो रह नहीं सकती। स्कूल में चक्कर आने लगते हैं, दिक्कत आती है स्कूल में। नहीं, सब मार्ग निकलेंगे जी, स्कूल बंद नहीं करना है। नहीं फिर उसको सर ऑनलाइन क्लास दवा देंगे, वो भी ठीक है सिस्टम। नहीं, वो आप समझे, लेकिन ये सब काम आप कर सकते हैं। अ, अभी जैसे 11-12 बजे तक अपने को फास्टिंग करना है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उसके लिए आप 11-12 बजे तक मत कराइए फास्टिंग। सुबह कितने बजे आती है वो? सुबह सर 6:30 जाती है। कोई बात नहीं है, 6:30 बजे जाती है। आती कितने बजे है? 3:30-4 बजे सर। ठीक है, 6:30 बजे जाती है। आप तो 6:30 बजे ग्रीन जूस पिला के रवाना कर दो उसको। अच्छा जी। कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटे पहले ग्रीन जूस पिला के, अगर और मोशन मोशन भी उसका और होता है, लेटरिन करके आने के बाद ग्रीन जूस पिला दो अभी फिलहाल। और ठीक है जी। जब छुट्टी रहेगी, ज्यादा दिन की छुट्टी हो, जितने दिन की भी छुट्टियां ज्यादा रहती हैं, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पे 11-12 बजे उसको ग्रीन जूस पिलाओ, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा जी। तो ग्रीन जूस आप पिला के भेज दो, कोई दिक्कत वाली ठीक। बात नहीं है। एक काम तो ये करना। ठीक है सर। दूसरा ये कि अभी तक जो खाना वगैरह खाती थी, वो व्हीट एलर्जी थी, गेहूं की चीजों से जो भी प्रॉब्लम होती थी, अच्छा जी। उसके जगह पे आप जो नेचुरल चीजें होती हैं, हाँ जी, चाहे हाँ जी। फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, सब्जी हैं, या पिंड खजूर है ना, ठीक है। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ ये जी। सब चीजें उसके लंच बॉक्स में भर करके रख दीजिए, ठीक है जी। है ना। और इसके अलावा बच्चे दिन हैं, में। उसको भूख लगती है तो आप दिन भर उसको खाने दो आप, ठीक है लेकिन जी। फल सब्जी सलाद वगैरह यही चीजें खाए, जूस वगैरह पिए। ठीक है, मतलब फास्टिंग की कोई इतनी जरूरत नहीं है, अभी कम भी नहीं चल नहीं, सकता आप है। ऐसे आराम वैसे करिए, इसके बाद ठीक है जी। रसाहार का नंबर आएगा, रसाहार के बाद फिर रा डाइट है, उसका नंबर आएगा, है ना। ठीक है जी। स्प्राउट्स वगैरह सूट नहीं करते हैं तो भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन व्हीट एलर्जी है तो वो मूंग का, मूंगफली के दाने और चने, इनका ठीक। अंकुरित थोड़ा बहुत ले सकती है वो। ठीक है। दूध और दूध के प्रोडक्ट दीजिए मत, वो तो बंद है। इन्हीं में ध्यान से दीजिए। हाँ और जी, हाँ जी। शाम के टाइम भी बच्ची है, अगर उसको भूख लगती है हाँ जी, हाँ जी। तो शाम को बॉइल्ड वेजिटेबल दीजिए, उबली हुई सब्जियां, ठीक है सर। है ना। इतना काम आप करिए, और इसके बाद भी बच्चे का अगर मन नहीं मानता है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। जो बॉइल्ड वेजिटेबल है उसमें स्वीट कॉर्न डाल दीजिए, कभी पानी में गले हुए कुछ मूंगफली के दाने डाल दीजिए थोड़े से, है ना। ठीक है सर। तो इस तरीके से डाल करके उसको आप कराइए, और स्कूल भी जाने दीजिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या ठीक है होता है सर। कि पहले ही आप सोच लेंगे 2 साल तक हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं, हाँ जी, हाँ और जी। ये जो एक मानसिक तनाव की स्थिति अंदर निर्मित होती है ना सब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उससे जी। बहुत बेकार काम होते हैं फिर जीवन के, कि ऐसे करके ये हुआ, क्या बताएं, हमारे पापा ने, हमारे घर के लोगों ने जबरदस्ती करके ये करवाया, और फिर ऐसे करके मेरे तो जिंदगी का पूरा खचड़े हो गया। आप समझ गए, नहीं समझे? सर नहीं समझ गए, बिल्कुल 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 हाँ, तो बिल्कुल। ऐसे करिए जी, आप कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैंने एक बार देखा था बहुत पहले, अमेरिका अच्छा के जी। अंदर एक अपने भारतीय मूल का ही था, वो 13 साल का बच्चा था वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो अच्छा, जब अच्छा। 13 साल की उम्र में करने के बाद उनका जो कारोबार था, उसका वो सीएमडी था, वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, 13 साल की आयु में। ठीक है और सर। उसके चाचा पिता और दादा सब लोग उससे बकायदा सामने बैठ करके उससे पूछते थे, बात करते थे। तो अच्छा, जब अच्छा, इतना अच्छा। बड़े बड़े काम वो बच्चा और दुनिया के लोग कर रहे हैं, तो क्या हम स्कूल जाते हुए नहीं कर सकते न्यू डाइट सिस्टम? नहीं सर फिर तो भेज देंगे हम, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत शुक्रिया सर। सर कितने मतलब के 5-6 महीने में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे? अरे वो तो हाथ के हाथ रिजल्ट मिलना चालू होंगे जी, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन सवाल ये, रिजल्ट का मतलब आप ये मत समझ बैठना कि कितने दिन बाद हम फिर से गेहूं खाने लग जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। आप समझ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ तो जी। आपको हमको भी नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक चीज है। हाँ वो तो हमको भी नहीं खाना, हम्म, बिल्कुल सही बात है जी। वो हाँ जी, मार्ग हाँ जी। बढ़िया निकल आएगा, उसका जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा आगे। आप समझ गए ना। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद देना ठीक है। अपने को, व्हीट एलर्जी के लिए धन्यवाद देना। जिस रोग के कारण हम ड्यू डाइट सिस्टम में आ गए, जिस किसी बहाने से भी इस पथ की तरफ मुड़े हैं, हाँ जी, हाँ उन जी। सबको धन्यवाद देना, बस काम होता चला जाएगा। सर एक उसके एनक भी लगी है, वो भी उतर सकती है किसी तरीके से न्यू डाइट सिस्टम से, है ना? क्या है उनको? आंखों पर चश्मा लगा हुआ है सर। बिल्कुल सब पे फर्क पड़ेगा जी। आप एक काम करिए, ये हाँ जी, हाँ आपका जी। व्हाट्सएप नंबर है क्या ये? हाँ 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 जी, हाँ जी, चलता है, इस पे व्हाट्सएप चलता है सर। तो अगर व्हाट्सएप नंबर चालू है तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है जी। सब लोग दिख डालो उनको। ठीक है सर, वो लिंक भेज देना प्लीज, हाँ, है ना? तो हाँ मैं जी। भेजता हूँ आपको, है ना जी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया अच्छा, प्रणाम। सर। ओके जी, प्रणाम सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बहन।
हाँ जी सर, अब आ रही? हाँ अब आइए। हाँ हाँ जी सर, कल भी सॉरी वो आवाज नहीं आ रही थी इसलिए बात नहीं हो पाई। अभी भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बहन। आप तो बाहर निकल के बात करें या कहाँ, कैसे, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, मैं बाहर निकल के ही बात कर रही हूँ। अब आ रही है सर आवाज? हाँ चलिए बोलिए। हाँ हाँ जी सर, मैं ना 14 फैब से एनडीएस फॉलो कर रही हूँ हाँ जी। और मेरी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो गई है, लेकिन मैंने आपको फोटो भी भेजा था तो मेरे जो फेस की प्रॉब्लम है वो नहीं जा रही है सर। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या ऐसा और अच्छा करूं कि वो भी चली जाए? आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी फेस के अलावा? हाँ सर, थायराइड था और जैसे सांस फूलती थी, रात को खराटे मारना, ऐसे छोटी छोटी, और एक पाँव में ना बहुत दर्द था। तो वो हाँ, तो पता ही इतना गायब हो गया कि अब मुझे ये भी याद नहीं है कि इधर वाले पैर में दर्द था या इधर वाले में। एक एडी में दर्द था बहुत। चलिए ठीक हो गया वो। नहीं, अब मैं ये भी भूल गई हूँ कि इधर वाले में था या इधर वाले में था सर। अच्छा, दूसरा थायराइड बताएं आप। थायराइड पहले कितना था? सर पहले बॉर्डर लाइन था और अब बिल्कुल नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। हाँ जी। चलिए, तो और बाकी कुछ? बाकी खराटे मारना, ये सांस फूलना, ये छोटी छोटी समस्याएं, ये तो कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताएं कि जो आपके फेस के ऊपर जो चकत्ते या दाने जो भी हैं, हाँ जी हाँ जी। इसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क है कि बिल्कुल भी नहीं है? हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, 50% सुधार है। 50% सुधार हो गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप न्यूडाइट सिस्टम। हाँ जी, 14 फरवरी से कंटिन्यू है सर। और पहले मैं तीनों टाइम एनिमा लेती थी और ग्रीन जूस लेती थी 12 बजे, और हफ्ते में एक निर्जला रखती थी, फरवरी 2020 से। हाँ जी ठीक है। तो पहले आप ऐसा करते थे, अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं 2 टाइम एनिमा ले रही हूँ और ग्रीन जूस ले रही हूँ। और सर बीच में ना मेरा वेट बहुत कम हो गया था, 47 पे आ गया था। हाँ हाँ। तो अब मैं शाम को एक टाइम थोड़ा सा जैसे दलिया या खिचड़ी कुछ ऐसा हल्का ले लेती हूँ। हाँ हाँ। बस सर यही है अभी का रूटीन। तो नहीं, कितने दिन से ले रहे हैं आप शाम का खाना? शाम का खाना यही सर 15-20 दिन से। 15-20 दिन से आप ले रहे हैं। और वो हाँ जो जी सर, चक्कर आने लगे थे और बहुत वेट 45-46 रह गया था। नहीं, वेट तो उससे तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है सर। जब तक अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी ना, ठीक है जी। तब तक तो जबरदस्ती का अपन अंदर डाल डाल के वजन बढ़ाएं, उससे कोई मतलब थोड़ी। मोटे मोटे गदूले पहन करके खड़े हो जाओ अपन कपड़े पहन के वेट ठीक मशीन है पे, सर। ऐसे ही है वो। ठीक है सर। हाँ, अंदर एसिमिलेट नहीं होता है, आत्मसात नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है जो भी अपन ने भोजन किया है। ठीक है सर, तो फिर अब मैं क्या करूं कि जिससे मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिले और मेरा सुधार भी हो जाए? नहीं, आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि अपने को जबरदस्ती तो नहीं करना है। हाँ जी। पर वेट कम होना एक अलग बात है ठीक है सर। और चक्कर खा करके गिरना एक अलग बात है। नहीं सर, पहले कभी नहीं चक्कर आए जब से मैंने फैब से किया, लेकिन अब मैंने ना मोनो डाइट की थी मैंगो पे। हाँ जी। तो उस दौरान जब मैंने 10 डेज की मोनो डाइट थी तो लास्ट के 3 डेज में मुझे मतलब गिरी नहीं मैं, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि चक्कर आ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आती थी। मैंगो मोनोडाइट के क्या अनुभव रहे आपके? सर बहुत अच्छा रहा, बस लास्ट के 3 डेज अच्छे नहीं रहे। अच्छा चलिए सर, ठीक है, ये तो होता है थोड़ा बहुत। हाँ जी। अब देखिए, ऐसा है कि आप चल तो सही ट्रैक पे रहे हैं अभी। ठीक है सर। न्यूडाइट सिस्टम का ट्रैक यही है, हम्म। या ट्रैक आप बोलें या दिशा बोल दें, दिशा तो ठीक है आपकी। ठीक है सर। अब ये अलग की बात है कि अभी आप पैदल चल रहे हैं, पैसेंजर से चल रहे हैं या एक्सप्रेस से चल रहे हैं, ये एक ठीक अलग है की सर। बात है। ठीक है। तो अपने से बाकी जितना। सर मैं 3 महीने शुरू में 90 डेज में टोटली रसाहार पे भी रही हूँ, स्टार्टिंग में फरवरी से लेके मई तक। हाँ हाँ, फरवरी से लेकर मई तक रसाहार पर रहे हैं, तो उस टाइम पर हाँ तेजी से परिणाम मिले होंगे आपको। हाँ जी, ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, ये 1 महीने में ही सारी ठीक हो गई थी। हाँ, वो सब सही हो गई थी। और अब अपन ने घूम फिर करके 15-20 दिन से एक टाइम का खाना चालू किया है। खाने में सर मैंने कुछ बहुत ऐसे रोटी चपाती कुछ नहीं खाया, सिर्फ दलिया, हल्का हल्का खिचड़ी या कुछ बहुत लाइट लाइट सा सब्जियां डाल के पोहा ले लिया, ऐसे मतलब बहुत हल्की नहीं हल्की नहीं नहीं, चीजें। अब आप ऐसा करिए, शाम के हाँ टाइम जी। पे आप बॉइल्ड वेजिटेबल लीजिए। ठीक है सर। बॉइल्ड वेजीज लो आप, है ना। ठीक है। बढ़िया हरी सब्जियां जो जो भी लगती हैं। और बॉइल्ड भी आप कैसे करोगे मालूम आपको? हाफ स्टीम्ड बोलेंगे उसको अपन, क्या बोलेंगे? कैसे सर? हाफ स्टीम्ड।
ठीक है, ठीक है ना। स्टीमिंग करो हाँ या जी। हाफ स्टीम, मतलब आधी कच्ची लग रही है आधी वैसी लग रही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गई सर, मैं समझ हाँ, गई। और उसमें थोड़ा सा वो डाल सकते हो आप, हल्का सा नमक वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा। हरी मिर्च। हाँ, ये डालो, हरी मिर्च वगैरह डालो, अच्छा हरी। अच्छा सर, और कभी कभी जब मुझे कुछ चटपटा खाने की बहुत इच्छा होती है हाँ तो सर मैं नारियल की चटनी में प्याज, टमाटर, खीरा और कॉर्न डाल के भी खाती हूँ सर। नहीं, भी नहीं, खाओ आप, खूब खाओ, कोई मना नहीं है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? तुम दिन भर खाओ, कौन मना कर रहा है। नहीं, हफ्ते में एक दिन ही खाती हूँ सर, बट मेरा हाँ, बहुत चटपट खाने का मन हो तुम जाता है। जितना कम खाओगी ना उतना काम हम्म, जल्दी होगा। और दिन भर से मेरा मतलब जो भोजन का अपना स्लॉट होता है ना, 11-12 बजे से 7-8 बजे तक का, हाँ जी, हाँ जी। उसमें अगर ये चटनी तुम अगर खाती हो प्रचुर मात्रा में भी, तो कोई नुकसान नहीं होना इसमें। ठीक है सर, ठीक है। और ज्यादा अपने को तो वैसे भी खाना नहीं है, जितनी नहीं नहीं, आवश्यकता बहुत उससे कम ही ज्यादा खाना नहीं है। सर, हाँ कभी कभी हफ्ते में एक दिन ही खाती हूँ, और उस दिन मैं उसमें हरी मिर्च कुछ ऐसा डाल के थोड़ा स्वादिष्ट बना के हाँ, वो खाती ले हूँ। सकते हैं। तो अब अपना चेंज ये हुआ कि जो हाँ 15-20 जी, दिन तक आप अभी अन्न खा रहे थे, भले ही दलिया वलिया कुछ भी लेते थे, ठीक है सर, वो अब आ गया काहे पर, बॉइल्ड वेजीज पर। ठीक है सर। और बॉइल्ड वेजीज में भी अगर आपको कभी कमजोरी लगती है, हम्म। तो जो हम सभी को बोलते हैं, आपने हमारे ऑडियो वीडियो में देखा होगा, उसमें हाँ स्वीट जी, कॉर्न डाल लीजिए, थोड़े से थोड़े मूंगफली के दाने गले हुए पानी में डाल लीजिए। ठीक है सर। कभी थोड़े से दाने कुछ 8-10-12 चने के पानी में गला करके उनको डाल लीजिए। हाँ जी। इस तरीके और से आप सर, करिए। हाँ जी, हाँ जी, तो सर अनीमा में आप 3 टाइम ही रखूं या 2 टाइम कर दूं या 1 टाइम कर दूं? देखिए, अभी पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपना? नहीं सर, अब तो कुछ गंद मन नहीं निकलता है। अच्छा, हाँ जी। अगर मान लीजिए आप एनिमा ना लें तब भी वैसे ही रहता है जैसा एनिमा लेने पर हो रहा है? वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने नहीं लिया, मैं 2 टाइम तो ले ही रही हूँ, अभी तक 3 ले रही थी बस, अभी मैंने 1 हफ्ते से ही तीसरे टाइम दोपहर वाला बंद कर दिया है। हाँ, तो देखिए, जिस समय आप निर्जला करेंगे ना, हाँ जी, उस टाइम पे कर लिया करो 2-3 बार, है ना। ठीक है सर। और नॉर्मल कोर्स में काफी लंबे समय से आप ले रहे हैं, अगर इसको थोड़ा छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोजन में तो सुधार हो ही गया अपना। ठीक है सर। अभी जब आप इसको छोड़ेंगे तो एकदम फिर आपको मोशन नहीं आएगा, आप कहेंगे कि मैंने छोड़ दिया तो अब मेरे लेटिंग नहीं आ रही है, ठीक है सर। क्योंकि वो उसकी जो लेयर होती है ना अंदर की, हाँ जी, उसको बनने में बैक्टीरिया की बल्कि एक ऑप्टिमम लेयर होती है, उसको बनने में 5-7 दिन लग जाते हैं। ठीक है सर। किसी को 5 दिन लगेंगे, किसी को 7-10 दिन, जो भी लगते हैं। ठीक है तो सर। थोड़ा सा अपने को बेयर करना है, वो लेयर बन जाएगी, इसके बाद चालू हो जाएगा। और इसके बाद कुछ समय के बाद फिर आपको लगेगा कि ना ना मुझे तो भारी भारी लग रहा है, मुझे लेना है, ले लीजिए। ठीक है सर। ठीक इसका है। मतलब ये है कि अभी हम पूरी तरीके से सही नहीं हुए, इसलिए हमको आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है तो सर। व्यर्थ के टेंशन मन में नहीं लाना कि ये क्या ठीक। जिंदगी भर लेना ही पड़ेगा अपने को, बिना उसके नहीं होता है ना। अभी मेरी जड़ ठीक। ठीक नहीं हुई है, अंदर से जड़ ठीक हो जाएगी तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, आप ठीक है। पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि निर्जला में अभी 1 ही कर रही हूँ, 1 ही करूँ या 2 करूँ हफ्ते में? अगर अपने से बन सकता है सहजता के साथ, मैंने बोला हाँ चक्कर जी, खा करके गिरना नहीं है, ठीक है सर। तो आप ट्वाइस इन वीक करेंगे तो भी अच्छा है। या फिर ठीक वो है। जो एक दिन वाला निर्जला होता है ना, हाँ जी। 40 घंटे का, तो वो अपने आप ही हो जाता है। हाँ सर, एवरी संडे करती हूँ, बड़ी इजीली हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। नहीं, 40 घंटे तो हो ही जाता है ना हाँ आपको। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं, और भी 48 हो जाते हैं मेरे, हाँ, 48 48 हो आवर्स। जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़े आराम से सर। हाँ, तो आप ट्वाइस इन वीक जो आप पूछ रहे थे वो कर सकते हो। और दूसरा ये जो 48 आवर्स का हुआ है ना, हाँ जी। ये कभी कभी अगर बढ़ जाया करे तो थोड़ा सा बढ़ा दिया अपन ने इसको, घंटे 2 घंटे ठीक अपने है। खाते में लिखाता चला जाएगा वो, ठीक ठीक है। ठीक उसी में है। तेजी से काम होता है, ठीक है ना। ठीक है सर। और आपने हमारे लिंक वगैरह सब देखे नहीं देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारे वीडियो देखे हैं सर मैंने हाँ, आपके। बस वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके जो प्रश्न है ना, आपके प्रश्नों से मुझे लग रहा है आप देख चुके हैं। बस और उनको। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरा बेटा है 13 इयर्स का, हाँ जी। 2 महीने से वो भी मेरे साथ एलडीएस फॉलो करता है, और उसका सर 12 किलो वेट चला गया, 70 केजी था उसका वेट सर। अच्छा, 13 साल की उम्र में 70 केजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। हाइट कितनी थी? हाइट सर 5'3". अभी आपने देखा एक बहन का हमने ऑडियो डाला है, अभी चल ही रहा हाँ होगा जी, हाँ जी। सेम वही चीज हो गई। अब आपका भी जब लोग देखेंगे तो हाँ लोगों को जी। पता चलेगा 12-13 साल के बच्चे कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा सर, वो जो बच्चा है ना, वो अनीमा सुबह शाम दोनों लेता है, और वो 1 टाइम खाना भी खाता है सर नहीं, दोपहर कोई को। बात नहीं, उसको खिलाइए खाना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी अगर बन सके तो शाम के टाइम पे भोजन की उसकी आदत डाल दीजिए। सर, वो नहीं मानता है, शाम तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं, कि मुझे दोपहर को ही खाना है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसको इतना बता दो कि ना बेटा, आप एक दिन के या 1 महीने के बच्चे भी नहीं हो। हाँ हाँ हाँ। ये आपको पता है कि आपका वजन जो 70 किलो था,
हाँ जी। तब आपको कितना भारी लगता था और अब आप कितने हल्के हुए, इसी पद्धति की वजह से हुए हो? हाँ जी, अब सर 59 हो गया है उसका। पहले 70 बता रहे थे ना? अच्छा, हाँ जी 70 था सर, अब 70.2 पे उसने एनडीए स्टार्ट किया हाँ, और सर अब उसका वेट जो है वो 59.1 है। 59.1 मतलब यानी 60 मान लीजिए, तो करीब करीब 10-11 किलो कम हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, हाँ, तो बिल्कुल। उसको हल्का तो लगता होगा ना, अच्छा लगता होगा अंदर? बहुत बहुत अच्छा लगता है, सब लोग उसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हैं नहीं जब तो वो आप खाता उनको है। बताइए कि देखिए ऐसा है, अभी आप जब तक खींच रहा है शरीर, हाँ जी, इसके साथ अत्याचार कर लो। हाँ जी, क्योंकि पहले अपन दोनों टाइम अत्याचार कर रहे थे और स्थिति ये हो गई थी, आपके ना एक टाइम आप खा रहे हो लेकिन आप दोपहर में खा रहे हो ना, हाँ जी। तो ये अत्याचार कर रहे हो कर लो, लेकिन जब ये स्थिति गड़बड़ हो जाएगी तब तुम खुद कहोगे आगे जा करके। अभी से अगर समझ जाओगे तो अच्छा है। अच्छा सर, अगर वो शाम तक ना रुके तो 4 बजे तक दे दूं उसको, चलेगा? हाँ, चलेगा चलेगा। और दूसरा ये बोल रहा हूँ मैं, उसको खिलाने के लिए घर में रखो ना चीजें बढ़िया, तिल्ली के, पिंड खजूर के, इसके उसके लड्डू रखो, हाँ जी, है ना? और जो नारियल का दूध रहता है ना, हाँ जी। उसके अंदर पिंड खजूर डाल करके शेक बना करके पिलाओ। वो कभी तो सर पपीता। मैं देती हूँ, लेकिन वो जो हमारी नॉर्मल लस्सी होती है ना हरियाणा की, हाँ, कभी कभी वो लस्सी की डिमांड करता है सर, बहुत ज्यादा जिद पे अड़ जाता है कि नहीं मुझे लस्सी दो, तो मैं उसको थोड़ी सी 2 घूंट दे देती हूँ, लेकिन सर क्या करूँ उसके नहीं नहीं, लिए? मैं बता रहा हूँ ना, आपने अभी हमारे देखे नहीं पूरे वीडियो, देखो आप पूरे, उसमें जो हाँ जी, नारियल का दूध रहता है ना, हाँ जी, उसकी लस्सी वो नहीं अच्छी लगती उसको, वो मैंने बना के दी थी नहीं आपने काय की बनाई लस्सी? नारियल के दूध में नींबू डाल के। नहीं नहीं, वो तो बकवास है, उल्टी हो जाएगी, वो कोई होता है क्या? हाँ जी, वो लस्सी बन रही है वहाँ पे हरियाणा की जो बनती है, चारों तरफ बनती है, वो दही की बनती है। हाँ जी। तो पहले आपको नारियल के दूध का दही बनाना पड़ेगा। तो नारियल के दूध का दही तो बनता ही नहीं है। कैसा नहीं बनता है? ऐसा चकाचक बनेगा, अंदाज लगाना मुश्किल है। अच्छा सर, बन जाएगा? बिल्कुल। आप तो देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो नारियल का जो दूध होता है ना, हाँ जी, उसको गर्म करके भी बना लेते हैं, जैसे अपने नॉर्मल दूध को जो लोग बनाते हैं ना, उस हाँ जी, तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप दही नहीं डालना चाहते जामुन के रूप में, हाँ जी, तो वो जो हरी मिर्ची रहती है ना, हाँ जी, वो उनके डंठलों को डाल दो, कुछ काट करके वो डाल दो, कुछ लाल मिर्ची के डंठल लाल मिर्ची डाल दो एक बार, पहली बार। ठीक है। और पहली बार में तो ऐसा करो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो आपका गाय भैंस के दूध का जो दही रखा हुआ है ना, हाँ जी, वो दही डाल देना आप। ठीक है। दूसरा, अगर आप बिना उसके गर्म करे भी बनाओगे ना दही, हाँ जी, तो भी बहुत अच्छा बनेगा, बस दूध आपको गाढ़ा निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। जूसर में निकाल लूँ तो जूसर में गाढ़ा ही निकलेगा अरे, सर? आपको कुछ नहीं करना जी, नारियल को, गीला वाले नारियल जो रहता है ना, हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ बड़े जी, नारियल की आप चटनी बनाइए बिना कुछ डाल ठीक करके, है, ठीक है जी, लंबे लंबे काट करके, और उसको ग्राइंडर में डालो, और पहले तो ठीक है, सूखा सूखे चला लो, फिर हल्का हल्का सा पानी डाल के, ठीक है, एक बड़े नारियल में ठीक है जी, आप आधा गिलास पानी डालेंगे बस, ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करके, है ना? हाँ जी, हाँ और जी, उसको निचोड़ लीजिए। इसके बाद फिर दोबारा जब आप उसको करोगे, पानी डाल डाल के उसको अलग रखो दूध को, ठीक है जी, पर वो जो गाढ़ा वाला पहली बार निकला है ना, हाँ जी, उसके अंदर थोड़ा सा जामुन डाल करके, जामुन बोलते हैं उसको अपन, जो भी हाँ खट्टा दही वगैरह रहता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको डाल करके आप रख दीजिए। वो ठीक आपका है। 12 घंटे में या 24 घंटे में, अच्छा सर, इतना टाइम ले लेगा वो? पहली बार कर लो, इसके बाद फिर अपना जितना रहता है उतने टाइम लेता है, ज्यादा नहीं लेगा। जैसे अपने जमता है ना, ये भी इतना ही लेता है टाइम। गर्मियों में 5-6 घंटे में जमता है, टाइम वही लेगा, ये समझ लो आप, जितना वो लेता है। ठीक है सर। सर कट्टा वो कट्टा दूध निकल। वाली तो बना के दी थी, वो तो उसको कुछ जमी नहीं, तो नहीं फिर नहीं चलो आज मैं ये ट्राई करूंगी नहीं, सर मेरी पूरा। बात तो सुनो। हाँ जी, हाँ जी, उसमें जबरदस्ती का भातरा कर रहे थे ना, नींबू नींबू डाल करके जबरदस्ती करके, उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दही की तरह दही बनाओ, बहुत बढ़िया टेस्ट, इतना अच्छा लगेगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है सर, आज ही बनाऊंगी मैं। और एक और मुझे अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है। हाँ जी। मेरे फादर इन लॉ हैं, वो 85 ईयर्स के हैं, हाँ हाँ। तो उनको ना बीपी और शुगर था, हाँ जी। तो बीपी भी उनका बहुत रहता था और शुगर भी 400-400 हो जाती थी। अच्छा। तो सर वो पहले दिन की 3 गोली लेते थे। हाँ हाँ। तो हमने उनको सुबह जूस पिलाया, ग्रीन जूस, और 11 बजे फ्रूट दिया। हाँ जी। दोपहर को वो लंच करते थे और रात को वो फ्रूट खाते थे। हाँ हाँ। तो ऐसा करते करते उन्हें 3 महीने हो गए हैं। हाँ जी। तो और पहले उनका पेट भी बहुत खराब रहता था, लूज मोशन ही रहते थे उनको हाँ हाँ। ज्यादातर। हाँ तो हाँ। सर अब उनका शुगर भी नॉर्मल आ गया है, बीपी भी नॉर्मल आ गया है, और उनका पेट भी एकदम ठीक हो गया है। अब वो कोई गोली नहीं खाते हैं। अब देखिए, इसमें अपन गड़बड़ी देखें, कितना आनंद आ रहा हाँ, है सुन करके। आप अपन गड़बड़ी देखें, हाँ जी, गड़बड़ी बोलो, अच्छा बोलो, जो भी बोलो, कि हाँ जी। पहले दोनों टाइम खाना खाते रहते, या हरियाणा के हैं, दूध वगैरह भी लेते होंगे सब कुछ। सर दूध वो
मतलब मेरे घर में 4 kg दूध आता था, हाँ हाँ। तो 4 kg दूध की जितनी मलाई होती थी वो सब अकेले ही खाते थे। फिर इसके बाद जब अपन ने इस पे कंट्रोल किया हाँ तो देखिए हाँ, कि और सर दूध उनका बिल्कुल बंद कर दिया हमने, और दूध बंद करते ही वो एकदम सही, बिल्कुल ओके, पेट भी लूज मोशन नहीं हुए, शुगर भी धीरे धीरे 2 गोली हुई, फिर 1 हुई, अब 1 भी बंद हो गई सर। हाँ, अब देखिए बात ऐसी हो रही है कि जो आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं भी खेती बाड़ी वाला हूँ और 3-4 लीटर दूध मैं भी ये सब खूब खाता था। बंद हाँ करने जी, से हाँ मेरे को रिजल्ट मिले और आप भी बता रहे हैं। अच्छा, हाँ दूसरी बात जी। देखिए कि आप किसकी बात कर रही हैं। आप एक डायबिटिक पेशेंट की बात कर रही हैं, और सर वो भी 85 ईयर 85 ईयर्स, और उनको जो है आप मीठे फल खिला रही हो और वो सब नॉर्मल आ गया सब। और सर 10 दिन तो मैंने उनको खाली गन्ने का जूस पिलाया और कुछ नहीं दिया खाने को। हाँ, ये होता है। हमारा भी जो शिविर होते हैं हाँ तो जी, हाँ जी। तीसरे चौथे दिन तो वो सोलाना एक जगह है, वहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पवित्र जगह है, गायत्री शक्तिपीठ का स्थान है। हाँ जी, हाँ वहाँ जी, पर हाँ हमारा जी। शिविर हुआ था। तीसरे दिन चौथे दिन से तो उनके यहाँ गन्ना होता था। गन्ने ला करके जिनको डायबिटीज है, इंसुलिन सर लग रही है। मैंने भी एक वीडियो में सुना था कि डायबिटिक को आप 10 डेज गन्ने का जूस पिलाओ, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बस मैंने तो उनको गन्ने का जूस ही पिला दिया। नहीं, वो उसमें क्या होता है कि अगर अपन बाकी का सब कुछ अन्न वगैरह खा रहे हैं ना ट्रेडिशनल, तो हाँ दिक्कत जी। देता है। अगर आप वो चीज नहीं है तो फिर देखो आपने मीठे फल खिलाए, कुछ नहीं भी नहीं सर, हुआ। पहले 10 डेज उन्होंने सिर्फ जूस ही पिया, एक टाइम भी खाना नहीं खाया। हाँ 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 हाँ। अब वो बिल्कुल ठीक है, बस उनकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो टांगों में है। हम्म। जो टांगें हैं ना वो थोड़ी बैंड हो गई हैं, जैसे क्या बताऊं मैं आपको, मतलब थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा क्या है, वो जो आपका बेटा है ना, हम्म। वो उनका पोता हुआ, तो पोते में और दादे में वो झंझट चल रही है। दोपहर वाला जो मुंह हो रहा है ना खाने के साथ। हाँ जी, सही बात है, सही बात। तो जितना बनता जाए धीरे धीरे करते जाओ, बच्चों को भी समझाओ, ठीक है ना। है ठीक है सर। और पहले ना सर मैं 4 kg तो दूध लेती थी भैंस का, और 3 kg लस्सी लेती थी। अब मैं सिर्फ सर 1 kg दूध लेती हूँ। आप ना। मैं पीती नहीं हूँ, घर में लेती हूँ जो घर के बाकी लोगों के लिए। अच्छा, बाकी लोगों के लिए। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे पहले बताओ, नहीं तो तो लोग बात सोचेंगे कि अभी भी 1 किलो दूध पिए जा रही है। मैं नहीं पी रही हूँ सर, मैंने तो उस दिन से 14 फरवरी से अभी तक दूध को हाथ भी नहीं लगाया। वो तो धीरे धीरे अपने आप होगा, दूध बंद हो जाएगा आपके घर में आना। अभी अभी भी सर बंद ही है, 1 kg आ रहा है बड़े वाले बेटे के लिए, तो हाँ, वो नहीं लेती। नहीं नहीं, वो धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू अच्छा जी, बहुत प्रणाम बहुत। प्रणाम बहन, प्रणाम। हाँ जी, ओके।